नमस्कार जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत राम राम। आज हम अपनी ज्योतिष सीखे सीरीज में बात करेंगे छठे घर की। छठा घर अगेन मालिक मरकरी, लेकिन ये मरकरी वो वाला नहीं जो तीसरे घर में था, प्ले स्कूल जाने वाला। चौथे घर में बच्चे की एजुकेशन होती है, पांचवें घर से हायर एजुकेशन होती है। और जब एक बच्चा पढ़ लिख के, तीसरे घर के मरकरी वाला बच्चा पढ़ लिख के चौथे और पांचवें से गुजरते हुए छठे में आता है, तो उसकी जिंदगी का असली कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर वो जाता है काम धंधा नौकरी पेशा कुछ करने के लिए, ढूंढने के लिए। वो जाता है एक जगह पे नौकरी के लिए, अपनी अर्जी देने के लिए, तो उसको पता लगता है कुर्सी सीट एक है और नौकरी के लिए एप्लीकेंट जो है वो 100 है। यहां से जिंदगी की रेस उसकी शुरू हो जाती है, कंपटीशन की जिंदगी उसकी शुरू हो जाती है। डे टू डे वर्क शुरू हो जाता है, आज क्या करें कैसे करें। तो वो सारा का सारा जो डे टू डे वर्क है आपका, वो छठे घर से आता है, कंपटीशन से आता है। ठीक है, तो छठा घर जो है वो आपकी डेली लाइफ का है। छठा घर आपके रिश्तेदारों का है। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं वो सारे छठे घर से देखे जा सकते हैं। मम्मी का मायका है, ठीक है, आपका ननिहाल है, तो छठे घर से आपके नानके का हाल देखा जा सकता है। नानके में नाना मामा सब आ गए। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आप मोटी मोटी कर सकते हैं। छठा हाउस रोग ऋण शत्रु का है। जब भैया काम करने जाओगे ना, कॉलेज में तो सब दोस्त होते हैं, है ना। कॉलेज से निकलने के बाद आप ही का दोस्त उसी जॉब के लिए उसी लाइन में खड़ा मिलेगा। जॉब उसे भी चाहिए, जॉब आपको भी चाहिए। वो आपके लिए जॉब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन में है। अब आपके कॉलेज में साथ साथ थे, अब कंपटीशन में है, तो वहां पे कोई दोस्ती यारी नहीं रह जाती। तो यहाँ पे हम रोग ऋण और शत्रु को देखते हैं। कर्जा लेना, कर्जा चढ़ जाना, ये सारा का सारा जो है आपका छठे घर से आता है। रोग ऋण शत्रु, शत्रु कौन है? अब छठा घर बताएगा कि आपके शत्रु होंगे या नहीं होंगे, या आपके जो भी शत्रु होंगे वो छठे घर से ही आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो छठा घर जो है किस तरह की आपकी शत्रुता होगी, किस तरह के आपके कर्जे होंगे, चुकेंगे नहीं चुकेंगे, ये सारी की सारी चीजें आप छठे घर से समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, तो छठे घर को कर्जे से इतना ही अभी समझते हैं। टाइप ऑफ कर्जा वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा, ठीक है। और कर्ज मुक्ति का जो साधन है वो पांचवा घर बताएगा, ठीक है। तो क्योंकि अपने से 12वां उसकी मुक्ति हो जाती है। मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, मैं पहले घर में आया, मेरी मुक्ति कहाँ है? मेरे से 12वें में, पत्री का 12वां हाउस। तो हर घर से उसकी मुक्ति उसके 12वें में होती है। तो ऋण रोग शत्रु कहाँ पे हैं? सारे के सारे छठे घर में। और इनसे मुक्ति कहाँ है? पांचवें घर। पांचवें घर के जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, या जो भी इक्वेशन आपकी पत्री में बनती है, वो ऋण मुक्ति शत्रु मुक्ति का साधन आपका बनेंगे, या उनको इस्तेमाल करने से आपके रोग ऋण शत्रु दूर होंगे, अगर वो हो सकते हैं, आपके चार्ट में लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो छठे घर से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में हमारा स्टमक का लोअर पोर्शन आता है। अगर आपका छठा हाउस खराब है तो आपको पेट की खराबी, पेट की परेशानी हमेशा तंग करेगी। तो पेट का जो हिस्सा है वो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो कोई और किसी भी तरह की परेशानी हो, वो सारी की सारी आप छठे हाउस से देखते हो। लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया उसमें आता है। ठीक है, चलिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और वहां पे हम बात करेंगे 7वें भाव की। तब तक के लिए राम राम।